ये लड़की बस धूप सेंकना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे अचानक एक बुलबुला उठेगा और फिर पानी के नीचे से एक छाया उसकी ओर तैरती हुई आएगी। लड़की को कुछ समझ आने से पहले ही एक तेज धार वाली चाकू ने उसकी नाव को छेद दिया और अगले ही पल वो चाकू उसकी ओर बढ़ा। पानी के नीचे के कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने फौरन एक गोताखोर को पानी में उतारा और उसके शरीर पर खास तौर से एक रस्सी बांधी। अगर कोई खतरा हो तो उसे तुरंत ऊपर खींच लिया जाए। जल्द ही गोताखोर पानी के तल तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो कातिल के निशान ढूंढ रहा था, एक छोटा हाथ अचानक उसकी ओर खींचा। दरअसल ये कुछ दिन पहले गायब हुई दूसरी शिकार थी। जब वेगे पानी के नीचे कातिल को ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसके सामने का नजारा देखकर वो डर गया, क्योंकि वो कातिल उस वक्त चाकू लिए उसे घूर रहा था। वेगे डर के मारे भागा, लेकिन जल्दबाजी में उसकी टांग में ऐंठन हो गई। कातिल ने ये देखकर मौका पाया और वेगे से बंधी रस्सी को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। 2-3 झटकों में उसने वेगे को पास लाया और चाकू उठाकर उसके पेट में कई बार वार किए। वेगे ने जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन पानी में वो कातिल का मुकाबला नहीं कर सका। जैसे ही पानी की सतह पर बुलबुले लगातार उठते रहे, ऊपर के साथियों को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने पूरी ताकत से रस्सी खींची। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। हालांकि वेगे को जल्दी ऊपर लाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। पानी की सतह पर बुलबुले देखकर पुलिस कप्तान ने तुरंत नदी के दोनों किनारों को सील करने का आदेश दिया। फिर पंप मंगवाकर पानी निकाला, लेकिन जब नदी का पानी सूख गया तो तल में सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक मिला। साफ था कि पानी का कातिल भाग निकला था, लेकिन पुलिस कप्तान ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया, क्योंकि ये कातिल दर्जनों हत्याएं कर चुका था, खास तौर पर पानी के नीचे, और कानून को ठेंगा दिखा रहा था। अगर वो पकड़ा गया तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। तभी वॉकी टॉकी से अच्छी खबर आई कि एक अजनबी डाइविंग सूट में घाट पर दिखा। पुलिस कप्तान ने तुरंत अपने आदमियों को गाड़ी मोड़कर घाट की ओर भेजा। घाट पर पहुंचते ही कप्तान और कियांग ने पिस्तौल उठाई और अंदर गए। अलग अलग दिशाओं में कातिल के निशान ढूंढने लगे। तभी कप्तान को एक शीशे के पास खून से सना तौलिया मिला। उसे कुछ समझ आने से पहले कातिल अचानक उसके पीछे आया और एक तीरंदाजी ने उसकी बाह को लकड़ी से चिपका दिया। फिर वो फटाफट भाग निकला। शोर सुनकर कियांग दौड़ा आया और कप्तान को बचाया। फिर दोनों बाहर भागे और देखा कि कातिल नाव पर बैठकर भागने की तैयारी कर रहा था। दोनों ने पीछा शुरू किया, लेकिन कातिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पनडुब्बी लेकर फिर भाग गया। अच्छी बात यह थी कि कियांग को पास में एक और पनडुब्बी दिखी। वो फौरन उस पर बैठा और कप्तान को बुलाया, लेकिन अगले ही पल कियांग को पुराने कप्तान की फिक्र कहाँ थी, क्योंकि अब सबसे जरूरी कातिल को पकड़ना था, उसे दोबारा भागने नहीं देना था। जल्द ही कियांग पनडुब्बी चलाकर कातिल के पीछे पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो कातिल को पकड़ने वाला था, कातिल ने तेजी से दिशा बदली और एक संकरी गली में घुस गया। मजबूरी में कियांग को भी पीछा करना पड़ा। कियांग पीछे लगा रहा और कातिल ने फिर नाव को एक और छोटी नदी में मोड़ा। उसे पकड़ने के लिए कियांग ने भी पूरी जान लगाई। गलियों को पार करते हुए, नदियों को लांघते हुए आखिरकार वो कातिल तक पहुंचा। जब उसने कातिल को नाव किनारे लगाने को कहा तो कातिल ने उल्टा उस पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे कियांग लगभग नदी में गिर गया। खुशकिस्मती से कियांग ने एक रस्सी पकड़ ली। पनडुब्बी आगे के पत्थर से टकराने वाली थी। कियांग ने तेजी से ताकत लगाई, वापस पनडुब्बी पर चढ़ा और दिशा मोड़कर टक्कर से बचा। कातिल आगे भागता रहा, लेकिन आगे दूसरी नावों ने रास्ता रोक रखा था। कातिल ने अपनी नाव को ढलान पर चढ़ाया और दूसरी ओर की छोटी नदी में पहुंच गया। फिर वो तेजी से भाग निकला। कियांग ये देखकर हैरान रह गया। सुरक्षा के लिए उसने धीरे धीरे पत्थरों को पार किया और फिर तेजी से पीछा किया। जब कातिल को लगा कि वो कियांग से बच निकला तो लापरवाही में उसने आगे का रास्ता नहीं देखा और अगले ही पल उसकी नाव एक तेल टैंकर से टकरा गई। जब कियांग वहां पहुंचा तो सब कुछ तहस-नहस हो चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि कातिल मरा नहीं है। पास में एक नाले का रास्ता देखकर कियांग धीरे धीरे नाले में घुस गया। जैसा उसने सोचा, अंदर जाते ही उसे जमीन पर खून से सना तौलिया मिला। ऊपर एक मैनहोल का ढक्कन देखकर कियांग बिना सोचे ऊपर चढ़ गया, लेकिन अगले ही पल कातिल अचानक सामने आया और उस पर गोली चला दी। जब कातिल उसे मारने वाला था, कियांग ने फौरन गोली चलाई और कातिल को घायल कर दिया, लेकिन कातिल तब भी मरा नहीं था। हालांकि बाद में उसने जीने की इच्छा खो दी, क्योंकि वो इस छिपने भागने की जिंदगी से थक चुका था। आखिर में उसने अपनी मछली बंदूक उठाई और खुद की जान ले ली। जब पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंची तो कातिल खून की कमी से मर चुका था। कोई हलचल नहीं थी। इसके साथ ही पानी के नीचे का संकट खत्म हुआ और कस्बे के लोग फिर से सुखी और अच्छी जिंदगी जीने लगे।